सो हे गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन बायोलॉजी। सो आज मैं आपके साथ न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ और चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम आपको 11th की एनसीईआरटी में मिलेगा और ये आपकी नीट के एग्जाम में पूछा जाने वाला एक रट्टा मार चैप्टर है। ठीक है, इसमें आपको बेसिकली रटना पड़ता है। पहली यूनिट जो है आपकी, उसमें आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। सो ये तीनों चैप्टर्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ थ्रू माय लाइव सेशंस, बट अभी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आने वाली हूँ क्योंकि मुझे लगता है वीडियोस में समझना और ऐसे समझना काफी ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बट ये सिर्फ मैं सोच रही हूँ, आप क्या सोचते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि आप लोगों को ऐसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना अच्छा लगता है या फिर लाइव सेशंस में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द बेसिक कि एनिमल किंगडम में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा चिल आउट हो जाओ, स्ट्रेस मत डालना, चैप्टर इतना बड़ा है, कंप्लीट मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं तो मतलब क्या है इसका। एनिमल किंगडम का मतलब है यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं। ओके, सारे एनिमल्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर तो कुछ बचा ही नहीं। अब सब कुछ जो भी है वो मल्टी सेलुलर है, चाहे वो हमारे प्लांट्स क्यों ना थे या फिर एनिमल्स, तो सारे के सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन देयर आर सो मेनी सेल्स, ये सारी सेल्स हैं। बट अब ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये सारी सेल्स जो है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, इस बेसिस पे हमने इन सारे फाइलम्स को अलग अलग डिफरेंशिएट किया है, अलग अलग क्लासिफाइड किया है। क्योंकि आप जब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नाम की एक हेडिंग मिलेगी और उसके बाद सेकेंड हेडिंग आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिमेट्री, सीलोम एंड सो मेनी मोर टॉपिक्स। ठीक है, तो अभी पॉइंट आता है कि हाउ दिस सेल्स आर ऑर्गेनाइज, कैसे ऑर्गेनाइज होंगी ये सेल्स, उसके बेसिस पे अलग अलग फाइलम में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो प्लीज फाइलम के सारे नाम ऐसे ही लाइन वाइज याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे याद रहा आपको तो आप बहुत इजीली सारे जो भी इसके पॉइंट्स है ना वो अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, तो ऐसे लाइन वाइज याद कर लो। पहला पोरीफेरा, जिसको स्पॉन्जिस भी बोलते हैं, देन सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड दी कॉर्डेट्स। उसके बाद कॉर्डेट्स एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपके साथ अलग से डिस्कस करूंगी। ओके, सो सबसे पहले बात आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो यहाँ पर कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं। किसमें, पोरीफेरा में, मतलब पहला वाला जो फाइलम है स्पॉन्जिस जिसमें आते हैं उसमें सिर्फ सेल्स मिलती हैं। सेकेंड आता है दैट इज द सिलेंट्रेट्स, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, इनका एक दूसरा नाम है निडेरिया। उसके बाद एक और आता है दैट इज द टीनोफोरा। ठीक है, वो इसी का ही भाई है छोटा सा। तो इनमें कैसा होता है, इनमें होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो सेल्स हैं ये सब अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर एक टिश्यू बना लेती हैं। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन दी सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट आता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनने लगे, किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड एस्केहेल्मिन्थीज भी कुछ इसी में ही आता है, बट ये थोड़ा सा बीच में है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो अलग अलग ऑर्गन्स थे वो एक साथ एक सिस्टम में काम करने लगते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सब किसमें है, ये एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट्स, इन सब में ये ऑर्गन सिस्टम है। तो सब याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, बट हाँ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी आपके सामने एक चीज और मैं डिस्कस कर लेती हूँ। आपने सुना होगा इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या होता है, एंड उसके अलावा ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। ये दोनों टॉपिक जो है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए अभी मैं इसमें डिस्कस कर ले रही हूँ इस वीडियो के अंदर। तो पहला मैंने क्या बताया, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि ओनली वन ओपनिंग। ठीक है, एक ओपनिंग होती है इनकम्प्लीट वाले में, और ऐसा किसमें होता है, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज हैं उनमें एक ओपनिंग होती है।
वो ओपनिंग माउथ का काम भी करती है और एनस का काम भी करती है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक आता है हमारे सामने कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब है कि यहां पर आपको 2 ओपनिंग्स मिलेंगी, ठीक है। माउथ अपना काम करेगा और एनस अपना काम करेगा। ओके, बेसिक समझ आया। सो ये उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद जैसे कि एनालिडा और थोड़ा उन सब में ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। एक और बात आती है, दैट इज दी ओपन सर्कुलेशन एंड दी क्लोज्ड सर्कुलेशन। सो ओपन सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ओपन सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो हार्ट के बाहर पंप होता है। आपने क्या सुना है, हमारे हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, बट ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो हार्ट के आउटसाइड पंप होता है, ठीक है। एंड जितने भी टिश्यूज हैं वो डायरेक्टली, मान लो दीज आर दी टिश्यूज, और ये टिश्यूज जो है ये डायरेक्टली बात होते हैं विद द ब्लड। जस्ट इमेजिन ये ब्लड है और ये टिश्यूज है, तो डायरेक्टली बात हो रहे हैं। बट अभी बात आती है क्लोज्ड की। तो क्लोज्ड में क्या होता है, यहां पर आपको मिलती हैं वेसल्स। व्हाट आर दी वेसल्स? वेसल्स लाइक द आर्टरीज, वेन्स एंड दी कैपिलरीज, उनको हम बोलते हैं वेसल्स। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है कि एक हार्ट है, उस हार्ट में से निकल रही है वेसल्स, और वो वेसल्स पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाकर ब्लड सप्लाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि खुल्लम खुल्ला चल रहा है, इसको जितना ब्लड चाहिए वो ले लो, नहीं, यहाँ पर वेसल्स काम करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज्ड। क्योंकि वेसल्स जो है वो कुछ इस तरीके की वेसल्स होती हैं, तो वो क्लोज हो गई ना, बाहर जितने भी टिश्यूज हैं उनसे डायरेक्टली बात तो नहीं हो रहा हमारा ब्लड, तो यहाँ पर ब्लड इस तरीके से क्लोज से होकर किसी पर्टिकुलर ऑर्गन तक जाता है और उसको सप्लाई करता है। ओपन में ऐसा नहीं होता है। ओपन में खुल्लम खुल्ला जो टिश्यूज हैं वो उसमें ब्लड जो है वो बात होता रहता है, ठीक है। तो समझ आया पहला टॉपिक, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी सिमेट्री और सीलोम के बारे में। वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना कि व्हाइट बोर्ड पे पढ़ना है या फिर लाइव क्लासेस अच्छी लगती थी। उसके अलावा शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर।